गोइंग टू स्टडी अबाउट वेव वेलोसिटी, जिसको हम फेस वेलोसिटी भी बोलते हैं या फिर ग्रुप वेलोसिटी। सबसे पहले फेस वेलोसिटी को हम W से डिनोट करते हैं या फिर VP से, और ग्रुप वेलोसिटी को U से या फिर VG से। वेव है तो W याद रहेगा और VP तो फेस है, और ग्रुप को U से याद रखना है और VG तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फेस वेलोसिटी के बारे में। द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल डी ब्रोगली वेव, जो इंडिविजुअल डी ब्रोगली वेव की वेलोसिटी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, फेस वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ये ग्रुप ऑफ वेव्स की वेलोसिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट। जो वेलोसिटी होती है ना ग्रुप ऑफ वेव्स की, दैट इज़ जिसको क्या बोला जाता है, वेव पैकेट, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप वेलोसिटी। एंड इट्स वेलोसिटी इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी की क्या होगी, इक्वल होगी। विद विच वेव पैकेट इज एसोसिएटेड, जिससे जो वेव पैकेट है वो क्या है, एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, दैट इज एसोसिएटेड। अब देखो, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, दैट इज़ VG किसके इक्वल होगी, V के इक्वल होगी, क्योंकि पहले हमने पीछे किया था कि जो वेलोसिटी है मूविंग पार्टिकल की उसको हमने किससे डिनोट किया था, V से। तो हमने क्या किया, एक वेव ग्रुप मान लिया। लेट अस कंसीडर ए वेव ग्रुप, जिसको क्या बोलेंगे, वेव पैकेट, जो अराइज हुआ है फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स। दो वेव्स के कम्बिनेशन से एक वेव ग्रुप बना है, ठीक है, विथ सेम एम्पलीट्यूड A, और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम था वेव्स का, जो दो वेव लिए हैं ना उनका एम्पलीट्यूड क्या है, A है, बट डिफर इन एंगुलर वेलोसिटी बाय d ओमेगा, लेकिन उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, कितनी है, d ओमेगा, एंड एन अमाउंट dk इन वेव नंबर, और जो थोड़ा सा अमाउंट है dk इन वेव नंबर में, जो थोड़ा सा चेंज है वो किसके इक्वल होगा, dk के, और k किसके इक्वल होता है, 2π/λ, कि थोड़ा सा चेंज उसकी एंगुलर वेलोसिटी में है dw, और थोड़ा चेंज किसके अंदर है, वेव नंबर में, dk में। ठीक है, तो जो दो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनसे क्या बना है, एक वेव का ग्रुप बना है, जो किससे बना है, दो वेव्स के कॉम्बिनेशन से। तो जो दो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि y1 किसके इक्वल होगा, a cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx, और जो दूसरी में जो थोड़ा सा वेव नंबर में चेंज है और थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है, y2, उसको कैसे लिखेंगे, a cos ऑफ ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी माइनस के प्लस डी के इंटू एक्स। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y एट एनी टाइम t, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी क्या, y किसी टाइम t पे, और एट एनी पोजीशन x, किसी पोजीशन कहाँ पे, x पे, वो किसका सम होगी, y1 का और y2 का। यूजिंग आइडेंटिटी, हमने आइडेंटिटी यूज़ की, कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। क्या निकाल रहे हैं हम, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं y एट एनी टाइम t एट एनी पोजीशन x, वो किसका सम होगी, y1 का और y2 का। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की, कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा इक्वल होगा 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। एंड सिंस कोस माइनस थीटा हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा की, तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव y किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y2। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, 2a cos ऑफ 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू टी माइनस 2k प्लस डी के इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू में कोस ऑफ डी ओमेगा टी माइनस डी के एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये समझ में कैसे आया कि 2 तो वहाँ पे था, कोस
अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, अल्फ़ा किसके इक्वल होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, और वहाँ पे होगा ओमेगा टी, ठीक है, प्लस डी ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या किया 2 ओमेगा टी तो ये हो गया, और प्लस डी ओमेगा, और वहाँ से क्या ले लिया टी को कॉमन ले लिया। ऐसे ही प्लस बीटा, ऐसे ही के एक्स और के आ गया, वहाँ से कितने हो गए 2k प्लस डी के, और एक्स का ले लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है कोस ऑफ a माइनस बी करेंगे ओमेगा टी के एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा डी ओमेगा टी माइनस डी के एक्स, ठीक है, बाय 2। अब देखो कि जो सिंस डी ओमेगा एंड डी के हैं वो क्या है स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा एंड के रिस्पेक्टिवली, क्योंकि डी ओमेगा डी के क्या है थोड़ा सा चेंज है उनकी एंगुलर वेलोसिटी में और वेव नंबर में। देयरफॉर जो 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा 2 ओमेगा के, और 2k प्लस डी के अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा 2k के। देयरफॉर y किसके इक्वल हो गया 2a कोस ऑफ, इसको जहाँ मैं क्या लिख दूँ ओमेगा टी माइनस के एक्स कोस ऑफ डी ओमेगा बाय 2 टी माइनस डी के बाय 2 एक्स। 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा की जगह क्या रख दिया 2 ओमेगा ही रख दिया ना, और 2 से 2 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, और ऐसे ही 2k है नीचे भी 2 है तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर y किसके इक्वल आ जाएगा 2a कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस ऑफ डी ओमेगा बाय 2 इंटू टी माइनस डी के बाय 2 इंटू एक्स। इसको क्या मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स करती है अ वेव, इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट करती है अ वेव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड वेव नंबर k which has superimposed upon it a wave, ठीक है। तो जो इक्वेशन 1 है वो रिप्रेजेंट करती है एक वेव को जिसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है और जो वेव नंबर है वो क्या है k है, विच हैज़ सुपर इम्पोज्ड अपॉन इट अ वेव, जो जिसके ऊपर एक क्या है सुपर इम्पोज्ड अपॉन इट अ वेव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाय 2 एंड वेव नंबर डी के बाय 2। वो एक वेव के साथ क्या है सुपर इम्पोज्ड है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम मॉड्यूलेशन की प्रोसेस से, वो क्या है उसके साथ सुपर इम्पोज्ड है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है डी ओमेगा बाय 2 और वेव नंबर कितना है डी के बाय 2, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ दिस मॉड्यूलेशन इज़ टू प्रोड्यूस सक्सेसिव वेव ग्रुप्स एज शॉन इन फिगर। जो ये मॉड्यूलेशन का जो इफ़ेक्ट है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो प्रोड्यूस करना है वेव ग्रुप्स, सक्सेसिव वेव ग्रुप्स, ठीक है। कि द इफेक्ट ऑफ दिस मॉड्यूलेशन इज़ टू प्रोड्यूस सक्सेसिव वेव ग्रुप्स, की सक्सेसिव वेव ग्रुप्स को क्या करना प्रोड्यूस्ड करना, जो फिगर में दिखाई गई है। द वेव वेलोसिटी, द फेस वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी वीपी इज़ गिवन बाय, डब्ल्यू से भी नोट करते थे वीपी से भी, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा वहाँ पे था, तो वीपी इज इक्वल होगा न्यू लैम्डा के इक्वल, ठीक है। तो 2 पाई न्यू बाय में 2 पाई बाय लैम्डा ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल हो जाएगा ओमेगा बाय में के, और इसको क्या मान लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। वीपी इज इक्वल होगा न्यू लैम्डा के, इक्वल हो जाएगा 2 पाई न्यू अपॉन 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल होगा ओमेगा बाय के, इसको हमने क्या मान लिया सेकेंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अगर हम ग्राफ देखें कि जो वेव है, एक वेव थी प्लस दूसरी वेव है, जब वो आपस में मिली तो ऐसा मॉड्यूलेशन होगा, मॉड्यूलेशन बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड हो जाएंगी। एक की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा तो दूसरे की डी ओमेगा बाय 2, एक का वेव नंबर है के तो दूसरे की डी के बाय 2। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो, जो ग्रुप वेलोसिटी होती है Vg, वो क्या होती है ग्रुप ऑफ वेव्स की, वाइल जो ग्रुप वेलोसिटी होती है Vg ऑफ द ग्रुप ऑफ वेव्स को कैसे गिवन होती है, Vg इक्वल होता है डी ओमेगा बाय डी के, किसके इक्वल होता है डी ओमेगा बाय में डी के, दोनों को dv से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी dv से डिवाइड कर दिया नीचे भी,
तो डी ओमेगा बाय में डी वी अपॉन डी के बाय डी वी, इसको क्या मान लिया हमने, थर्ड इक्वेशन। क्या मान लिया, थर्ड इक्वेशन। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा और वेव नंबर है के, किसका, डी ब्रोगली वेव का, जो एसोसिएट करता है एक पार्टिकल के साथ जिसका रेस्ट मास कितना है, एम नोट है, और जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी। ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और वेव नंबर के है ऑफ द डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास, जो किसके साथ एसोसिएटेड है, एक पार्टिकल के साथ, उसके रेस्ट मास के साथ एम नॉट, एंड मूविंग कर रहा है वो विद वेलोसिटी वी आर गिवन बाय, तो ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू 2 पाई, और न्यू की वैल्यू क्या होती है, एम सी स्क्वायर बाय एच। तो 2 पाई, एम की वैल्यू कितनी होती है, एम नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की होल पावर 1/2, एच एज इट इज, सी स्क्वायर एज इट इज, बिकॉज एम इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। एंड फिर हमें पता है के होता है, के किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल हो जाएगा 2 पाई, और लैम्डा किसके इक्वल होता है, एच अपॉन एम वी उल्टा है ना, तो एम वी अपॉन एच, और यहाँ पे भी एम की वैल्यू रख देंगे, इज इक्वल आ जाएगा 2 पाई एम नॉट वी अपॉन एच इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होल पावर 1/2। ठीक है, और इसको हमने मान लिया फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, तो नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओमेगा बाय डी वी एंड डी के बाय डी वी। अब हमने क्या करना है, डी ओमेगा बाय डी वी की वैल्यू फाइंड करनी है और डी के बाय में डी वी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओमेगा बाय डी वी, डी ओमेगा बाय डी वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फ्रॉम इक्वेशन 4 ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की होल पावर -1/2। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें हम किसके रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर डी ओमेगा बाय डी वी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर बाय एच हो गया कांस्टेंट, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे -1/2 आके, और 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर -1/2 -1, वो किसके इक्वल होगी, -3/2, और फिर वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया -2v और सी स्क्वायर एज इट इज़, और डी ओमेगा बाय डी वी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 पाई एम नॉट वी अपॉन एच इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की होल पावर -3/2। इसको मान लिया हमने सिक्स्थ इक्वेशन। ऐसे ही टू फाइंड डी के बाय डी वी, डी के की वैल्यू भी निकाली, 2 के की वैल्यू हमें पता है 2 पाई एम नॉट वी अपॉन एच इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की होल पावर -1/2, इसको भी वी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देयरफॉर डी के बाय डी वी किसके इक्वल आएगा, 2 पाई एम नॉट बाय में एच इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर की होल पावर -1/2। वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, मतलब 2 पाई एम नॉट वी बाय में एच एज इट इज़ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे -1/2, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की होल पावर -3/2, और -2v बाय में सी स्क्वायर। इतना समझ में आया, तो इक्वल आ जाएगा 2 पाई एम नॉट बाय में एच इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की होल पावर -3/2 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे ना दोनों में से, और डी के बाय डी वी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 पाई एम नॉट बाय में एच इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की होल पावर -3/2। तो हमने क्या किया, पुटिंग इक्वेशन 6 एंड 7 इन 5 वी गेट, फिफ्थ इक्वेशन में हमने किसकी वैल्यू रख दी, इक्वेशन नंबर 6 और 7 की, वी जी ये वाली थी ना, इन 5 इक्वेशन हमारी क्या है, ये वाली है। फिफ्थ इक्वेशन देखो, ये इस वैल्यू में हम ये फिफ्थ में नहीं रखेंगे, सॉरी थर्ड में रखते होंगे, वी जी की वैल्यू, डी ओमेगा बाय डी वी और डी के बाय डी वी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो 2 पाई वी जी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, थर्ड में आएगा यहाँ पे, इन 5 नहीं आएगा, इन थर्ड कि वी जी किसके इक्वल होगा, 2 पाई एम नॉट वी बाय में एच इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की होल पावर -3/2 अपॉन 2 पाई एम नॉट बाय एच इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की होल पावर -3/2, और वी जी इज इक्वल होगा वी के, मुझे पता है तो, ठीक है। तो जो ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आएगी, वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल के, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 8।
तो जो डी ब्रोगली वेव ग्रुप है एसोशिएट करती है जो एक मूविंग पार्टिकल से जो ट्रैवल करता है विथ सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द पार्टिकल, कि जिससे जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है उसकी सेम वेलोसिटी है। ठीक है, द डी ब्रोगली वेव ग्रुप जो एसोशिएट करती है एक मूविंग पार्टिकल से जो ट्रैवल करता है सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द पार्टिकल, जिससे जो पार्टिकल है वो मूव करता है। ठीक है, तो द फेस वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी W ऑफ डी ब्रोगली वेव evidently has no simple physical significance in itself। उनकी अपने आप में कोई सिंपल फिजिकल सिग्निफिकेंस अपने आप में नहीं है। ठीक है, जो फेस वेलोसिटी है या फिर वेव वेलोसिटी है W ऑफ डी ब्रोगली वेव evidently हैज़ नो सिंपल फिजिकल सिग्निफिकेंस इन इटसेल्फ, उसकी अपने आप में कोई सिंपल फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, जब डी ब्रोगली जो वेव ग्रुप है जो एसोशिएट करती है मूविंग पार्टिकल के साथ जो ट्रैवल करता है विथ सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द पार्टिकल, तो जब फेस वेलोसिटी और जो वेव वेलोसिटी W होगी किसकी, डी ब्रोगली वेव की, वो एविडेंटली हैज़ नो सिंपल फिजिकल सिग्निफिकेंस इन इटसेल्फ, उसकी कोई अपने आप में सिंपल फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगी, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगी। अब जो रिलेशन क्या है बिटवीन फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। जो फेस वेलोसिटी ऑफ अ वेव, किसी वेव की जो फेस वेलोसिटी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम मान ले ओमेगा एंड जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है के, वैसे फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा हमेशा एंगुलर वेलोसिटी को मानते हैं, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या माना गया है, ओमेगा माना गया है। जो फेस वेलोसिटी है एक वेव की जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा एंड जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वो क्या है, के है, तो वीपी किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा बाय के। वीपी किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा बाय में के, और ओमेगा इज इक्वल होगा के इंटू में वीपी। इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। और द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव, अगर ग्रुप वेलोसिटी देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी डी ओमेगा बाय 2 और प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा डी के बाय 2, वो गिवन बाय कैसे होगी, वी जी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय में डी के, डी ओमेगा बाय में डी के। तो यूजिंग इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके वी जी क्या हो जाएगी, डी बाय में डी की, ओमेगा की जगह क्या रख देंगे, के वी पी, इक्वल हो जाएगा के डी वी पी बाय डी के प्लस वी पी, और वी जी किसके इक्वल आ जाएगा, वी पी प्लस के डी वी पी बाय डी के, सेकेंड इक्वेशन। ऑल्सो के किसके इक्वल है, 2 पाई बाय लैम्डा, थर्ड इक्वेशन। देयरफॉर डी के किसके इक्वल आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, दैट इज़ माइनस 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, फोर्थ इक्वेशन। आगे देखो, तो थर्ड इक्वेशन को हमने फोर्थ से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय 4 वी गेट के बाय डी के किसके इक्वल आएगा, माइनस लैम्डा बाय डी लैम्डा। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, 5 है। पुटिंग इक्वेशन 5 इन 2 वी गेट, 5 इक्वेशन को हमने 2 में रख दिया तो वी जी किसके इक्वल आएगा, वी पी माइनस लैम्डा बाय डी लैम्डा वी पी। 5 को हमने किस में रख दिया, 2 में रख दिया, तो वी जी किसके इक्वल आ जाएगा, वी पी माइनस लैम्डा बाय डी लैम्डा डी वी पी। ठीक है, ये था।